देखिए साथियों, हाल ही में लेवल 2 अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक शेड्यूल जारी किया गया है। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता रहेगी, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई गई है। इस चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा कराने हैं, आपसे कौन कौन से मांगे जाएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको आप एक बार चेक कर लें कि आपके पास उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जो आप पर लागू होते हों वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2022 के लिए लिखा हुआ है, सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करें, जो उन पर लागू होती है वो टिक करें। दस्तावेज सत्यापन का ज़िला कौन सा है वो आपको यहाँ भरना है। अभ्यर्थी के रोल नंबर यहाँ पर भरने हैं। पद अध्यापक लेवल द्वितीय भरा हुआ है। विषय भरना है आपको, कौन से सब्जेक्ट से हो, अर्थात कौन सी कैटेगरी में हो आप वहाँ पे, मतलब विशेष शिक्षा में हो या सामान्य में। तो आप सामान्य में होंगे तो सामान्य, विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा। अगर विशेष शिक्षा है तो आपको MR, VI, HI कौन सी कैटेगरी में आते हो उस पर टिक करना है। नेक्स्ट है क्षेत्र, आप अनुसूचित क्षेत्र में हो या गैर अनुसूचित, अर्थात TSP और नॉन TSP, ये है। नेक्स्ट है आधार क्रमांक आपको यहाँ पर भरने हैं। आवेदन का क्रमांक भरना है। पिता का नाम यहाँ पर भरना है आपको। अभ्यर्थी का नाम यानी आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आप भरोगे। माता का नाम भरना है यहाँ पे इस बॉक्स में। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर वर्ग श्रेणी, आप कौन से कैटेगरी में आते हो, जनरल, ST, SC, OBC, EWS, ये सब कुछ यहाँ पे है। जो श्रेणी है आपको उस पर टिक कर देना है। विशेष श्रेणी है, विधवा है, परित्यक्ता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर टिक करें आप संबंधित पे। आपको जेंडर भरना है अपना, मेल है या फीमेल। जमा आवेदन शुल्क की राशि वो यहाँ भरनी है। 12th परीक्षा का माध्यम क्या था, स्नातक परीक्षा का माध्यम क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था या अदर था, ये सब कुछ यहाँ सामने टिक करना है, अब लिखना है खाली बॉक्स में। नेक्स्ट है चेकलिस्ट भाग प्रथम। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने। वहाँ तक कॉमन चीज़ें थी। अब तक देखिए क्रम संख्या, दस्तावेज क्या क्या चाहिए, प्रमाण पत्र क्या चाहिए, अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, अर्थात आपको इनमें भरना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर सत्यापन दल के उपयोगार्थ है। ये वहाँ पर जो दल रहेगा, जो भी कमेटी रहेगी वो इसको सत्यापित करेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपने लगाई है तो कितनी लगाई है वो यहाँ पर आप संख्या लिख दें। संलग्नक स्वप्रमाणित हाँ या नहीं, जो भी है आप यहाँ पे भर दें। इन कॉलम्स में आपको भरना है। इनके नीचे विस्तृत आवेदन पत्र की प्रति है तो यहाँ भर दें। आधार कार्ड की प्रति लगाई है आपने और लगाने हैं, ये सब आपसे मांगे जाएंगे वहाँ पे। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, अर्थात 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। 12वीं की परीक्षा की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपने BA कर रखी है, उसकी स्नातक परीक्षा के समस्त वर्ष, अर्थात सारे वर्षों की मांगी इन्होंने। स्नातक या समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, अर्थात डिग्री भी चाहिए और तीनों वर्ष के जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो भी चाहिए। नेक्स्ट है आपको भरना है यहाँ पे स्नातक या समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, अर्थात BA या उसके समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, प्रतिशत कितना था। यहाँ पर स्नातक परीक्षा में इच्छित विषय आपके तीनों में क्या क्या था वो भर दे, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी थे आपके वो भर दे। नेक्स्ट है ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जहाँ पर सेवा दल के सत्यापन का दे रखा है इन्होंने, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना।
आपको केवल अभ्यर्थी के उपयोगार्थ वाले सेक्शन में भरना है। आप और वेरीफाई कर लें। दस्तावेज या प्रमाण पत्र, स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय, ये शायद आई थिंक डबल रिपीट हो गया, एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए 8वां कॉलम भी स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय का है और यहाँ पर भी स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय का है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हो वहाँ पे, बस 10वां है MA अगर आपने कर रखी है तो उसकी मार्कशीट और अंक तालिका, उपाधि जो भी हो, अर्थात आपने जब इसके लिए आवेदन किया था उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट शो किए थे उसमें, तो वो सारे तो आपके पास होने ही चाहिए। उनके अलावा अगर आप कुछ और दिखाते हो तो वो भी आप भर सकते हो। स्नातक परीक्षा में पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितने थे आपके, प्रतिशत क्या रहा, ये आपको वहाँ पर भरना है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रति, इसका सर्टिफिकेट चाहिए भैया वहाँ जो आपने क्वालिफाई किया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों स्तर में, किस में आपने उत्तीर्ण की है वो आपको यहाँ बताना है। दोनों में कर रखी तो दोनों बताने हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के प्राप्तांक, अब यहाँ से आपके लेवल द्वितीय में कितने प्राप्त हुए उसका प्रतिशत और प्राप्तांक मांगा गया है, वो आप यहाँ पर लिख दें। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के विषय क्या थे, भाषा प्रथम क्या थी, भाषा द्वितीय क्या थी, और ये सामाजिक विज्ञान और गणित इनमें से क्या था, तो आप प्राप्त टिक कर दें। नेक्स्ट है विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता, क्या कर रखा आपने, DLED कर रखा है, BLED या BEd या फिर BEd MAd, जो भी आपने कर रखा है। सामान्य शिक्षा में कर रखा है तो सामान्य शिक्षा पर टिक लगाएं, विशेष शिक्षा में तो वो विशेष शिक्षा जो कर रखा है उस पर टिक लगाएं, और सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा पर टिक लगाएं। प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश तिथि कब थी, आपने कब एडमिशन लिया था उसमें BEd में, तो उसकी तिथि लिखनी है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए, तो ये केवल TSP के लिए लागू, आप देख लें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सर्टिफिकेट देना वहाँ पे निर्धारित प्रारूप में। नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र के लिए सभी कैटेगरी का है। अच्छा, नोट करके इसमें लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का होना चाहिए, जो क्राइटेरिया है साल भर 6 महीना जितना भी है उतना आपके पास होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जारी जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/22 के अनुसार शपथ पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला हो या पुरुष इस आशय की स्व घोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं, ये स्व घोषणा वाला सर्टिफिकेट देना है। विधवा की स्थिति में स्वयं का स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, प्रमाणित प्रति हो, पति से संबंधित दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति हो, आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का घोषणा पत्र हो। अगर आप तलाकशुदा हैं तो सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी घोषणा पत्र। संतान संबंधी स्व घोषणा ये भरनी है कि मेरे पास, अगर आप विवाहित है तो ये बता सकते हैं कि मेरे 2 संतानों से ज़्यादा नहीं है, और अगर अविवाहित है तो आप कि मैं 2 संतानों से ज़्यादा उत्पन्न नहीं करूँगा, इस तरह के सर्टिफिकेट हैं आपने देखे होंगे। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा, अविवाहित है तो आप उसमें लिखें अर्थात सर्टिफिकेट बनवाएं कि मैंने
मैं कोई दहेज नहीं लूँगा जब भी शादी करूँगा। और दूसरा, अगर आप विवाहित है तो आप उसमें लिखें कि मैंने शादी करते वक्त किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है। भूतपूर्व सैनिक है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात NOC होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वघोषणा हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जितना क्राइटेरिया है उसमें 40% का वो सब क्वालिफाई होना चाहिए, तब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आपराधिक प्रकरण न होने का स्वघोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, ये सब वहाँ पर चाहिए। एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वो भी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है, राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या इस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापन। आवेदन में 2.5 लाख रुपये से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 37 कॉलम है, तो ये 37 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अर्थात इनमें से जो आपके लागू हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक का है तो उस पर लागू होगा, अगर दिव्यांग से संबंधित है तो वो केवल दिव्यांग पे लागू होगा। अनुसूचित क्षेत्र के हैं कुछ, तो अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP क्षेत्र के लोगों के लिए हैं। तो आप अपने से संबंधित सारा रिकॉर्ड मिलान कर दें और सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। फिर आगे नोट, समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, नाम, पता, यहाँ पर स्थान और दिनांक, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको वहाँ पे भरना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन। इसमें लिखा हुआ है मैं, यहाँ पर तुम्हारा नाम, पुत्र या पुत्री जो भी हैं, पत्नी, यहाँ पर उनका नाम, उम्र लिखें, जाति लिखें, निवासी कहाँ के हैं वो लिखें, व्यवसाय क्या करते हैं वो लिखें। सत्यापन करता हूँ कि उक्तानुसार प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। तथ्यों में किसी भी प्रकार की भिन्नता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं विभाग मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है या कर सकेगा। यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं। नेक्स्ट है एक स्व घोषणा पत्र है, ये भी आवश्यक है वहाँ पे। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या 13/2022 दिनांक 16/12/22 के तहत अनुसूचित गैर अनुसूचित में अध्यापक लेवल द्वितीय विषय, अपना विषय लिखें। यहाँ पे आप कौन से क्षेत्र से हैं, सामान्य या विशेष शिक्षा, तो वो यहाँ पर आप भरें। विशेष शिक्षा में है तो MR, BR, HI कैटेगरी भरनी है। के पद पर विभाग द्वारा दिनांक, तारीख लिखनी है। को दस्तावेज सत्यापन या पात्रता जांच हेतु जारी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित है। मैं यह स्व घोषणा करता हूँ कि, अब आप जो स्व घोषणा कर रहे हैं उसके बारे में बताना। यहाँ आगे देखिए, स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ इसको। तो ये सब सूचना आपको भरनी है। हमारे इसमें मूल निवासी और संतानों संबंधी हो गया, यहाँ पे दहेज संबंधी हो गया, ये भूतपूर्व सैनिक से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है
छठा पॉइंट, 6th पॉइंट कह रहा है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में तथा प्रस्तुत शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र उपाधियाँ भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड आदि से प्राप्त की गई है। यदि मेरी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र उपाधियाँ अप्रमाणित पाई जाती है अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जारी नहीं की गई है अथवा अन्य कारणों से मान्य नहीं होने पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेगा। तो इससे संबंधित ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट भी बनवाना है। 7वां पॉइंट है इसमें, मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का है। नेक्स्ट है इसमें 8वां पॉइंट, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। तो एक धूम्रपान से संबंधित सर्टिफिकेट। एक 9वां है इसमें, मैं शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा। अतः ईश्वर मेरी सहायता करे। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनवाना है। 10वां है इसमें, मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित है जिसके विरुद्ध है तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, तो उनका विवरण आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, और यहाँ पर डिटेल लिख के यहाँ पे स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, अभ्यर्थी के साइन करने हैं, नाम लिखना है, आवेदन लिखना है, रोल नंबर लिखना है यहाँ। नेक्स्ट है इसमें स्वसत्यापन। मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम, पुत्र पुत्री श्री यहाँ लिखना है, उम्र लिखनी है, जाति निवासी। सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि उक्त स्वघोषणा पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। यदि मेरा उक्त घोषणा मिथ्या पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया पाया जाता है तो इसके कारण विभाग मुझे अपात्र घोषित कर सकता है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर, यहाँ पर आपका नाम। तो ये स्वघोषणा हो गई तथ्यों से संबंधित। ये सब सादे कागज़ पर आप टाइप करें और जो लागू हो उसको भरें तथा लंबित या निर्णीत समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें। तो ये सब आपको यहाँ पर भरना है। देखो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी है, अभ्यर्थी का नाम आएगा, पुत्र या पुत्री श्री आएगा, दस्तावेज प्रमाण पत्रों का मूल से मिलान किया गया, निम्नानुसार स्थिति पाई गई। तो पहला पॉइंट वो बताएंगे कि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मिलान किया गया, हम दस्तावेज सही पाए गए तो हाँ कर देंगे यहाँ पे, सेकंड में कुछ करना ही नहीं। और यदि वहाँ पे नहीं भरते हैं तो अभ्यर्थी के दस्तावेजों के मिलान उपरांत भिन्नता क्या थी तो उसका विवरण यहाँ पर देंगे कि मूल निवास नहीं था या मूल निवास में गड़बड़ थी या आधार में गड़बड़ थी, 10वीं की मार्कशीट जो भी था, तो वो सारा विवरण उनको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद में नीचे जो प्रभारी हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे, मूल पद स्थापन स्थान वो लिखेंगे वहाँ पे। सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, पदनाम, मूल पद स्थापन स्थान, और सदस्य नाम, पदनाम, मूल पद स्थापन स्थान। इस तरीके से 2-3 होंगे, एक प्रभारी रहेंगे और बाकी सदस्य रहेंगे। तो उनके निरीक्षण में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो उस पर टिप्पणी करेंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर साथ जाएं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। और एक इम्पोर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट हमारे सामने होता है, हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाते, देख नहीं पाते, समस्याएं हो जाती है। तो बिल्कुल ही परेशान न हो, कंफ्यूज नहीं हो और अपना काम शांतिपूर्ण तरीके से करें।